May I come, ma'am? Coming. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए. Thank you, ma'am. Thank you. Introduce yourself बिना अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिए. मैम मैं बिहार के पटना राजधानी की रहने वाली हूँ. मैंने 10th और 12th केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट से किया है. उसके बाद मैंने बीकॉम की पढ़ाई पटना वुमेंस कॉलेज से की है 2019 में. ओके. इसके अलावा कोई बस एक्सपीरियंस आपका? नहीं, उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सिविल सर्विसेज की. सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रही हैं. और आपका ऑप्शनल? ऑप्शनल मेरे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है. ओके, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी. जब हम कॉमर्स बोलते हैं इसका क्या मतलब है? कॉमर्स से मैम बट कॉमर्स बोलते हैं, जैसे बायोलॉजी बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं, उसका भी कोई अर्थ होता है. जैसे बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. तो ये कॉमर्स क्या है? स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी. स्टडी ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. ये अकाउंट्स अगर मैं बोलूँ कि अकाउंट्स ऑडिट से डिफरेंस क्या है? अकाउंट्स ऑडिट से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि ऑडिट में अगर हम देखते हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है अकाउंट्स का, तो उसका हम लोग ऑडिट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ऑडिट प्रॉपर्ली किया गया है कि नहीं. और अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है कि कोई भी अगर कितने के जैसे कोई भी गुड्स हम लोग परचेज़ करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसको परचेज और सेल में कितने खर्च किए गए हैं, कितने लॉसेस हुए हैं, कितने एक्सपेंस हुए, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस कितने हुए हैं, तो उसका हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. अकाउंट्स होना. ठीक है. एक लेज़र प्रिपेयर की जाती है, लेज़र बुक रखी जाती है. उसका पर्पस क्या है? लेज़र बुक का पर्पस होता है ये कि मतलब एक ही जैसे कि कुछ भी अगर ख़रीदा गया है, कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, एक ही अकाउंट का मतलब कि जितने बार भी ट्रांजेक्शन किया गया ना तो एक लेज़र ही हम लोग बनाते हैं और लेज़र बना के उसको अलग अलग तरह से मेंटेन करते हैं अकाउंट्स बना के. डबल एंट्री आपने सुना होगा. हाँ. डबल एंट्री क्या होता है? डबल एंट्री डबल एंट्री होता है ना, ये हाँ कॉमर्स होता में है. पढ़ा जाता यस है. मैम. क्या उसमें किया जाता है? डबल एंट्री मैम 2 साइड ट्रांजेक्शन्स होते हैं. 2 साइड ट्रांजेक्शन्स, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. और कुछ एक नॉमिनल अकाउंट होता है और एक रियल अकाउंट होता है. हाँ. दोनों में क्या डिफरेंस है? नॉमिनल अकाउंट मैम एक्सेस रिलेटेड अकाउंट्स में बनाते हैं और रियल अकाउंट मैम जैसे कि रियल अकाउंट सॉरी कोई बात नहीं. दानापुर में तो आप प्रॉपर पटना की हैं. यस मैम. मैं जैसे आपकी हॉबी देख पा रही हूँ कुकिंग एंड डायरी राइटिंग. हाँ. यस मैम. मैं किस हॉबी से पहले पूछूं, कुकिंग से या डायरी राइटिंग से? मैम कुकिंग से पूछ लीजिए. पहले कुकिंग से. यस मैम. तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि कुकिंग और बेकिंग में क्या डिफरेंस है? बेकिंग में मैम मेकिंग या फिर बेकिंग मैम? बेकिंग हाँ. यस मैम बेकिंग होता है. क्या होता है? बेकिंग में मैम हम बेक करते हैं ब्रेड या फिर अगर केक बनाना हो तो उसके लिए हम लोग ओवन का यूज़ करते हैं. ओवन का यूज़ करके हम लोग बेक करते हैं. और कुकिंग में प्रॉपर हम लोग ये स्टोव का यूज़ करके कुकिंग करते हैं. हाँ. बेकिंग के लिए हम ओवन का ही यूज़ कर सकते हैं. और कोई नहीं बेकिंग का तरीका? जो होटल में नान खाते हैं हम लोग, हाँ. वो किस में आएगा, कुकिंग या बेकिंग? मैम वो बेकिंग में आएगा. ठीक है. डायरी राइटिंग एक और हॉबी है आपकी, डायरी राइटिंग. क्या करती है आप इस हॉबी में? मैम मैं डे टू डे लाइफ का जो भी होता है वो लिखती हूँ. ठीक है. आप डे टू डे का लाइफ का अकाउंट लिखती हैं. ठीक है. तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये कि मैम ये लिखने से मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जो भी कुछ भी होता है डे टू डे लाइफ में जो घटता है मेरे साथ या फिर जो अच्छी चीज़ें होती है बुरी चीज़ें होती है तो उसे लिखना मुझे अच्छा लगता है. जैसे आपने कहा मुझे अच्छा लगता है, जैसे हाँ. आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है. हाँ. तो वो भी लिख के आपको अच्छा लगता है? हाँ मैम अच्छा लगता मतलब वो पढ़ने के लिए बाद में कि हाँ ये हुआ था, ये डेट याद रखने के लिए इस डेट को मेरे साथ ये हुआ था, उस डेट को ये हुआ था, ये बेसिकली इसी के लिए. सपोज कीजिए कि आप
जा रही हैं, नेगेटिव मत लीजिएगा, इट्स अ सिचुएशन, जा रही हैं, एक माइनर एक्सीडेंट हो जाता है आपका, ओके मैम। आप उसको भी डायरी में मेंशन करती हैं, ओके मैम। तो बाद में पढ़ के तो खुशी होगी कि दुख होगा? अगर मैं आगे ठीक रही तो मुझे पढ़ के खुशी होगी कि चलिए बढ़िया है, पॉजिटिव पॉइंट है आपका। पॉजिटिव पॉइंट से स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैम मेरी ये कि मैं मतलब कुछ भी चीज़ को अच्छे से डील कर पाती हूँ, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है मेरे अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। हाँ कोई ऐसा आपने इस स्किल का यूज़ किया हो, हाँ। अपने आसपास किसी प्रॉब्लम सॉल्व की हो? जब मैं मैम स्कूल में थी तो अगर अभी तो मैम मैंने बड़े तौर पे कभी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, छोटे तौर पे ही, इसलिए मुझे लगता है ये मेरे अंदर है। जब मैं स्कूल में हुआ करती तो मेरे दोस्तों के बीच कुछ भी अगर झगड़ा हो जाना या फिर कुछ भी, तो उसमें मैं मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती, या फिर मेरे घर में भी कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं या फिर मेरे भाई या फिर मेरे पापा या मम्मी के बीच, तो मैं उसको सॉल्व अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बताया, हाँ। तो मुझे ये बात बताइए कि अभी मणिपुर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यस मैम। क्या है वो प्रॉब्लम? मैं अवेयर नहीं हूँ मैम इस प्रॉब्लम अच्छा, आप से। अवेयर नहीं है। यूसीसी के बारे में आपने सुना है? यस मैम। क्या है यूसीसी का? पहले आप फुल फॉर्म बता दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैम। क्या है, और आपकी उसके बाद बताइएगा आपकी उस पे क्या राय है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उसको लागू हो, नहीं हो, क्या? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड का मोटो है कि वन नेशन वन लॉ होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। और ये इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि जो हमारा जो देश है वो दो लॉ से चलता है, एक पर्सनल लॉ और एक पब्लिक लॉ। जो पब्लिक लॉ होती है वो सबके लिए सेम इम्प्लीमेंट किया जाता है, उस पर सबके लिए एक जैसा कानून है। लेकिन जो पर्सनल है वो सब रिलीजन जो कम्युनिटीज़ होते हैं वो अपने तरीके से वो चलाते हैं। जैसे हिंदू है वो उनका अपना एक लॉ होता है, मुस्लिम्स कम्युनिटी है तो उनका अपना लॉ होता है चलाने का। जैसे कि एग्जांपल में डाइवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, तो ये किसमें आता है, पर्सनल या पब्लिक? ये पर्सनल लॉ में आता है मैम। ओके। तो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मोटो है कि पर्सनल लॉ को पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। जैसे डाइवोर्स को लेके अच्छा, ये पब्लिक लॉ में फिर क्या आता है? पब्लिक लॉ में मैम क्रिमिनल प्रोसीजर आ जाता है, मतलब कोई भी अगर कुछ अगर तो उसमें यूनिफॉर्मिटी है या लानी पड़ेगी उसमें भी यूनिफॉर्मिटी? मैम पब्लिक लॉ में यूनिफॉर्मिटी है लेकिन पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्योंकि अगर ये मतलब कोई भी कम्युनिटी का अगर बात किया जाए तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो उनमें मैरिज का प्रोसेसर अलग है। अगर हिंदू का बात करें तो उनमें मैरिज का प्रोसेसर, डाइवोर्स का अलग है। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो उसमें डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है तो मैम वो मतलब उसको लाने से फ़ायदा क्या होगा? मतलब कुछ कम्युनिटीज़ के विरोध कर रही है। मैम वो मुझे जहाँ तक लगता है वो इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें प्रॉपर शायद नॉलेज नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि ये क्यों आ रहा है। उनको लगता है कि उनका धर्म खतरे में है, मतलब खतरे में आ सकता है। उन्हें प्रॉपर उनसे आज़ादी छीन ली जाएगी डाइवोर्स को लेके, मैरिजेस को लेके, वो अपने हिसाब से शादी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार चाहती है कि ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यूनिफॉर्म से। नेहा, यस नेहा आपने पटना वीमेंस कॉलेज से बीकॉम किया। यस ये समझाइए कि जिस तरीके से वीमेंस कॉलेज या फिर गर्ल्स स्कूल होते हैं उस तरीके से कोई मेंस कॉलेज या बॉयज स्कूल क्यों नहीं होता है? सर मेंस स्कूल तो होते हैं और कॉलेज के बारे में सर मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन मेंस स्कूल होते हैं, बॉयज़ स्कूल होते बिहार हैं। में है मेंस स्कूल? हाँ यस सर है बिहार में, डॉन बॉस्को स्कूल सर, जो बॉयज़ के लिए, हाँ सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं। तो प्राइवेट है? यस सर वो गवर्नमेंट प्राइवेट। के स्तर पर? गवर्नमेंट के स्तर पे सर नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का स्तर पर है। यस तो गवर्नमेंट के स्तर पर ऐसा क्यों नहीं होता है? जितना संख्या में कि वीमेंस कॉलेज मिल रहा है, गर्ल्स कॉलेज मिल रहा है, वो लड़के के लिए स्पेशल नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि सर शायद लड़कियां पीछे रह जाती हैं पढ़ाई में, उन्हें मतलब लड़कियां में पढ़ाई के लिए जागरूकता भी कम है और उन्हें साधन भी कम दिया जाता है पढ़ाई के लिए। इसलिए शायद सरकार लड़कियों की तरफ ज़्यादा जागरूक होती है पढ़ाई को लेके कि उन्हें ज़्यादा पढ़ाया जाए, एजुकेशन दिया जाए। क्योंकि हमारा जो देश रहा है वो मेन सेंट्रिक रहा है, वुमेन सेंट्रिक नहीं रहा है, इसलिए शायद। तो
ये जो है सरकार यदि चाहेगी तो कॉमन स्कूल में पढ़ा सकती है, पढ़ाना ही है तो। Yes, कॉमन स्कूल में क्या दिक्कत है? अलग स्कूल बनाना जरूरी है क्या लड़कियों के लिए? अगर सरकार को लगता है तो सर ये सही ही होगा। आपको क्या लगता है? सरकार को क्या लगता है थोड़ी है, आपको क्या लगता है कि महिलाएं के लिए देश में अलग अलग स्कूलें होनी चाहिए, स्पेशल स्कूल होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए सर। होना चाहिए, क्यों हाँ, होना चाहिए? ताकि महिलाएं भी इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, वो पढ़ाई की तरफ आगे जागरूकता दिखाएंगी। अच्छा, ठीक है। हाँ, आपका हॉबी है कुकिंग। यस सर। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है जिसमें कि कई लड़कियां की हॉबी कुकिंग है और कई लड़कों का भी हॉबी कुकिंग रहता है। यस हमने ये एज्यूम कर लिया है, हो सकता है हमने गलत कर लिया होगा, कि जो लड़कियां का जो हॉबी कुकिंग है वो उसका हॉबी ही होगा, लेकिन जो लड़कियां लिखती है कि मेरा हॉबी कुकिंग है तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसका मजबूरी हो सकता है। तो क्या ये सही है कि लड़कियों की मजबूरी है कुकिंग करना? सर, लड़कियों की मजबूरी तो नहीं है कुकिंग करना, लेकिन शुरू से उन्हें सिखाया जाता है, मतलब लड़कियों को ज़्यादा ही कुकिंग की तरफ बढ़ावा दिया जाता है, लड़कों को नहीं दिया जाता है। अगर घर का ही बात करें तो घर में ही लड़के को मतलब पढ़ाई के लिए शुरू से ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को कुकिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करवाया जाता है, कुकिंग के लिए भी ध्यान दिया जाता है। अभी आप बंगाल जो पंचायत चुनाव है उसके बारे में जानते हैं कुछ? नो सर। कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। चाइना के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, ट्रस्ट डेफिसिट, सुना है? यस सर। दुनिया के कई देश, दुनिया के कई स्कॉलर ने ऐसा अनुमान लगाया कि चाइना ट्रस्ट डेफिसिट से गुजर रहा है, दुनिया के देशों का विश्वास उससे उठ गया है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई देश, इवन बहुत विकसित देश, चाइना से अप्रोच कर रहा है। अभी हाल ही में अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का यात्रा हुआ है चाइना। क्यों ऐसा हुआ? चाइना के ऊपर इन देशों का विश्वास फिर से क्यों बढ़ने लगा है? सॉरी सर। क्या लग रहा है, दुनिया जो अलग अलग ग्रुपों में बढ़ चुका है, एक को लीड कर रहा है पश्चिम का देश अमेरिका के साथ साथ यूरोप, और दूसरे को लीड करने जा रहा है रूस और चाइना। दुनिया का जो विश्व का जो सिनेरियो होने वाला है, विश्व का जो स्थिति होने वाला है, क्या लग रहा है कैसा होगा दुनिया? तो बताना होगा, कुछ तो बोलना ही होगा, सोचने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकाउंट्स पढ़े हैं ना? यस। अच्छा, ये बताइए ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। इसे डिजिटल मार्केटिंग में इसका यूज़ है। ई कॉमर्स का हम डिजिटली हम लोग ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं डिजिटली, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ई-कॉमर्स को प्रमोट करने से विमेंस एम्पावरमेंट हो सकता है क्या? शायद हाँ, कैसे हो सकता है? क्या बता सकते हैं कि किस तरीके से ई कॉमर्स के माध्यम से महिलाएं अपने आप को सशक्त कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं? अगर ई कॉमर्स के थ्रू अगर महिला को रिक्रूट किया जाए तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को हेल्प मिल सकती है। और कुछ? अभी हम लोग देख रहे हैं वर्षा भारत में कम हो रहा है, मानसून अनियमित है, एल नीनो वर्ष है। एल नीनो से आप एल नीनो का पता सकते हैं क्या है? एल नीनो ला नीना है, इवेंट होते हैं उसी के बारे में सब कुछ। पटना का जो है मैंने प्राचीन इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। पटना के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताइए। पटना का सर ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है, और पटना वो जो अगर जीरो सुनने की बात करें तो उससे वो हमें पटना से ही वो मिला है। और पटना में बहुत सारे ऐसे लोग, विद्वान लोग जो रहे, जो पटना से बिलोंग करते हैं। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। बुक कीपिंग क्या होता है? सर, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल बुक को उसके रिकॉर्ड करना को बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंट के भी पार्ट होता है?
यस सर, ये भी अकाउंट का ही पार्ट है। कोई भी फाइनेंशियल बुक को रिकॉर्ड करना। अकाउंट और ऑडिट में क्या अंतर होता है? सर ऑडिट में जो भी अकाउंट का लेखा जोखा होता है उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है कि जो भी अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में पैसे मिले जिस चीज़ को खर्च करने के लिए उसका सही तरीके से यूज़ किया गया या नहीं, उसे कहीं और गलत चीज़ों में खर्च तो नहीं कर दिया गया है। और अकाउंट्स का होता है जो भी जिसका भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को मेंटेन करना अकाउंट्स होता है। जैसे कैग जो है अपना जो फंक्शन कैसे करता है और उसका मुख्य कार्य क्या है? सर कैग का अगर व्याख्या देखा जाए तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में 148 आर्टिकल में उसकी व्याख्या की गई है। और कैग का जो मेन मोटिव होता है वो ऑडिट करना होता है, स्टेट और सेंट्रल के फाइनेंशियल बुक को रिकॉर्ड ऑडिट करना। आप न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? डेली बेसिस पे नहीं मैम, कभी कभी। ओके, डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, इससे करंट अगर अच्छा होता है। मुझे बताइए कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। पंचायत यस मैम। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट से मिला था? मैम पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 73rd अमेंडमेंट 1992 में दिया गया था। और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया इस एक्ट को? इस एक्ट को इम्प्लीमेंट 1993 में किया गया। आप जो ऑडिटर बनने जा रही हैं और ऑडिट जो वहाँ पे करेंगी, ये मुझे बताइए सोर्स क्या क्या है इनकम के पंचायत की? मैम सेंट्रल और स्टेट की तरफ से जो भी फंड मिलते हैं, जो भी स्कीम्स के लिए जो फंड आया है, ये पंचायत के लिए ये सोर्स रहेगा कि जो कोई भी स्कीम्स आते हैं, मनरेगा हो गया, हम एग्जांपल ले सकते हैं मनरेगा का, जो सरकार की तरफ से उसके लिए जो फंड मिलते हैं लोगों के लिए खर्च करने के लिए विलेज लेवल पे। और भी कोई इनकम का सोर्स? मैम याद नहीं मैम। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। थैंक And यू all the मैम, best. थैंक यू। आ जाइए, आ जाओ, पहले रिलैक्स। पहला इंटरव्यू यस मैम। लग रहा था। देखो, करंट अफेयर पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस मैम। ठीक है, फैक्ट के क्वेश्चन स्किप कर सकती हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ओपिनियन मांगा जाता है, सजेशन मांगा जाता है, उसमें आपको सजेशन देना है। ओके मैम। ठीक है, जी वर्ड का यूज़ कीजिए, हाँ वर्ड का नहीं। अब हाँ वर्ड यूज़ करिए, जी यूज़ कीजिए, क्योंकि जो भी बैठेंगे आपसे काफ़ी सीनियर बैठेंगे। ओके। दूसरा, पर्सनल लॉ पब्लिक लॉ नहीं होता है, सिविल और क्रिमिनल लॉ होता है, और ये सिविल लॉ को बदलेगा। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। और जैसे कुछ नहीं आया आप एकदम म्यूट हो गई, एल नीनो वाले क्वेश्चन में म्यूट नहीं होना ओके है, मैम। सॉरी बोल दीजिए। सॉरी। ओके मैम। ठीक है, और 10 तारीख को है आपका। यस अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ टाइम है, यस मैम। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए, और करंट अफेयर अगली बार थोड़ा सा ब्रशअप करके। ठीक है मैम, ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू तो थोड़ा नर्वसनेस ज़्यादा है। आपका वीक पॉइंट में भी नर्वसनेस है, हाँ। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से ही तो ठीक होगा। यस मैम। यहाँ पे होता क्यों है, प्रैक्टिस करवाया जाता है ना। डर तो से बस- सब चीज़ भूल जाते हैं। हाँ, इसलिए करें, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा और ब्रशअप कर लीजिए। ठीक है, फैक्ट को आप छोड़ सकती हैं, लेकिन ऑप्शन जैसे कुछ ओपिनियन वाले क्वेश्चन है, उसको कोशिश कीजिए कि आप आंसर करें। ठीक है। ओके।